कोरोना काल में इस देश की संसद बंद हो गई, विधानसभा बंद हो गई, मंदिर मस्जिद बंद हो गए, गुरुद्वारा बंद हो गए। लेकिन अगर कोई जागृत रहा तो किसान फिर भी इस तरीके से जो किसान की मांग है वो पूरी क्यों नहीं की है। और ये सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी और नहीं मानेगी तो हम घुटनों में टिका देंगे सरकार को। हम रात दिन जागते हैं, पानी में खड़े होते हैं जब आपको खाने को मिलता है। और नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हम लोग खेत पर हैं और खेत पर हमारे साथ हैं किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र श्रीवास्तव उर्फ लाला। ये डकोर के निवासी हैं। तो जी अभी किसानों का बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, और किसानों की जो सरकार से मांग है वो मांग क्यों नहीं मानी जा रही है, क्या आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है जो आजकल हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं और ये हमारे किसानों के प्रति इतना दुर्व्यवहार, पानी की बंदूकें चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, इस तरह का अत्याचार आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है जो भाजपा सरकार ने किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जितना अत्याचार कर लो, चाहे आप जितना भी कुकर्म हमारे साथ करना चाहते हो कर लो, लेकिन हमारे किसान भाई, हमारे किसान बेटा, हमारे किसान पिता वो रात दिन खेत में पानी लगाते हैं, उनको आप पानी की बंदूकों से डराएंगे? इस देश में जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में इस देश की संसद बंद हो गई, विधानसभा बंद हो गई, मंदिर मस्जिद बंद हो गए, गुरुद्वारा बंद हो गए। लेकिन अगर कोई जागृत रहा तो किसान फिर भी इस तरीके से जो किसान की मांग है वो पूरी क्यों नहीं की है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो ये सरकार है वो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और वो चाहती है कि ये हमारी जो खेती किसानी है, जो फसल है, वो भी पूंजीवादियों की हो जाए। हमारे किसान जो गरीब था वो गरीब बना रहे, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ता रहे। आज हम जो आलू उगाते हैं हमारे खेतों में उसके 80 रुपये बोरी, 100 रुपये बोरी बिकता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक आलू की चिप्स बना के 10-10, 20-20 रुपये के पैकेट बेचती हैं। क्या हमारे किसान को इतना मुनाफा होता है जो उन कंपनियों को हो रहा है? हमारा किसान गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आगे की अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम जगह जगह पर छोटे उद्योग करवाएंगे और हमारे किसान को स्वयं सक्षम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से सब लोग खपा भी रहते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो फिर पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पास या हमारे किसान भाइयों को उन्होंने इतने वादे किए थे, हमें लगा कि हमारी सुनने वाला कोई इस देश में है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें एक आशा दिखी कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज हम उनसे इतने ज़्यादा निराश हो चुके हैं। हमारे किसान भाई इतने दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर टिके हुए हैं, लेकिन आज तक इतने दिन हो गए कि उन्हें इतना भी समय नहीं मिला कि वो हमारे किसान भाइयों से मिलने आ सके। 8 तारीख को जो आपकी किसान यूनियन ने भारत बंद का जो अनुरोध सब लोगों से, सब किसान भाइयों से किया है, उसमें क्या सहभागिता है? देखिए, मैं बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर 8 तारीख तक सरकार हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलती है तो मैं जिला जालौन के अध्यक्ष पद पे होते हुए इस जिला जालौन में एक भी दुकान नहीं खुलेगी। और ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर कोई दुकान खुलती है तो वो जिला अध्यक्ष के सामने खड़ा होगा। और ये सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी और नहीं मानेगी तो हम घुटनों में टिका देंगे सरकार को। तमाम सरकारें आती हैं, इस सरकार में कुछ अनोखा है, किसानों भी और व्यापारी भी मतलब अलग तरीके से परेशान रहते हैं, फिर भी जब देखिए, ये तो सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर इस भ्रम में वो रहते हैं कि हम ही परमानेंट हो चुके हैं, घमंड तो रावण का नहीं रहा भाई साहब। ये तो एक सरकार है, 5 साल में आती जाती रहती है। हम किसान भाई हैं, हमारा किसान पुत्र जो जवान वहाँ खड़ा है सीमा पे, वो एक किसान का बेटा है। जो संसद में बैठा है वो एक किसान का बेटा है, कोई किसी का पिता है। आप एक किसान को दबाएंगे, किसान की आवाज़ को दबाएंगे? कुचल देंगे ऐसी सरकार को भाई साहब, कुचल देंगे हम लोग। जहाँ एक शेयर मार्केट हो, इनके बावजूद भी अगर मानसून बिगड़ जाता है तो भारत की हालत ख़राब हो जाती है अर्थव्यवस्था को लेकर। आज भी एक ढांचा, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान पे आधारित होती है, फिर भी किसानों को इस तरीके से क्यों, किसान के बच्चे इस तरीके से क्यों, ये सरकार क्यों नहीं मान रही है?
देखिए, हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। आज भी इस भारत देश में 75% आबादी गाँव में रहती है और वो खेती किसानी पर ही आश्रित होती है। अगर एक वर्ष में अगर वर्षा नहीं होती है या खेती हमारे यहाँ बुंदेलखंड जो है एक सूखा पड़ जाता है यहाँ समय समय पर, और अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी खेती किसानी नहीं होगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के निफ्टी और सेंसेक्स धड़ल्ले से नीचे गिर जाएंगे। और अब बात करते हैं हम किसानों की। हम किसान इस भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को चलाए हुए हैं। हम रात दिन जागते हैं, पानी में खड़े होते हैं जब आपको खाने को मिलता है, और आप खाने वालों पर, हम खिलाने वालों पर, अन्नदाताओं पर जुल्म कर रहे हैं। क्या ये चीज़ आपको शोभा देती है? मोदी जी ने 2017 में यहाँ एक चुनावी जनसभा की थी और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ ये मिट्टी में बहुत ही खनिज है जो बहुत अधिक मात्रा में बहुत महंगी दामों में बिकती थी, बालू, उस पर भी उन्होंने कहा था और यहाँ की मिट्टी के बारे में भी कहा था। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान गायों से परेशान हैं, इस पर क्या कहना है? भैया, जगह जगह गौशालाएं कहने को बन गई हैं। अभी हमारे यहाँ चिल्ली में एक, आपने सुना होगा, एक गौशाला थी, प्रधान से मैं मिला, प्रधान बोला मेरे पास पैसा ही नहीं आता है। कोई दूसरा संगठन वहाँ चला गया, उसको पैसे दे दिए जाते हैं। अगर कोई आज भी सरकारी तंत्र मजबूत नहीं हो पा रहा है। सरकारी तंत्र साहब दिखावा तो सब कुछ हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। पहले सरकारी तंत्र में हम लोगों की सुनवाई थी, आज तो राजतंत्र है, प्रजातंत्र तो है ही नहीं। भाजपा सरकार आने के बाद प्रजातंत्र तो खत्म हो चुका है, एक राजशाही चल रही है। जो करना है वो कर दिया, संसद में बैठे बिल पास करना था, लो फेंक दिया। अब मरो जियो कुछ भी करो, उन्हें कोई मतलब नहीं। अच्छा, जहाँ किसान भाई हमारे रुकते हैं, ये छप्पर डला है और इसी छप्पर में रात में गायों को देखने के लिए रुकते हैं। अभी हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष जी जो किसान यूनियन भानू के हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। ये उनका खेत है, खेत पर वो बैठे हैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 5-6 लोग तो रहते ही हैं। हाँ, 5-6 लोग रहते हैं। तो 5-6 लोग यहाँ रात में रुकते हैं? रात में, हाँ, बारी बारी से रुकते हैं। खाना खाने भी चले जाते हैं, कुछ लोग खाना यहाँ भी आ जाता है। भाई सब ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम लोग तो किसान भाई हैं, यहीं डले रहते हैं, इसी चारपाई पे, किसी झोपड़ी में सो जाते हैं। क्या करें भाई अपना? डर नहीं लगता? डर क्या, आप डरेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ भाई साहब? फिर ये भी तो समझिए, जंगली जानवरों से भी बहुत खतरा रहता है। जंगली जानवरों से होता रहते हैं हाथ से कभी धीरे धीरे। अब लेकिन अब अन्नदाता हैं, उगाएंगे नहीं तो खुद नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। अब सर्दी हो गर्मी हो, हमें तो अपने खेत में तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किस में पड़ती, पानी लगाने में? अरे साहब, इतनी सर्दी है, आप लोग बड़े लोग सरकार के तो आराम से, उसके सांसद हैं, विधायक हैं, बैठ गए रजाई के अंदर, घुस गए, हीटर चला लिया। अब हमसे पूछिए, समरसेबल चल रही है यहाँ पे, पानी लग रहा है, रातों में कोहरा पड़ रहा है। क्या है मतलब, जब नेता लोग आते हैं या जब ये लोकतंत्र का जो हिस्सा है चुनाव, जब चुनाव होता है, जब आप लोग वोट डालते हैं, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे नेता को चुना जाए जो हम किसान भाइयों की बात सुने, लोगों की बात सुने, गरीबी मिटे, देश को 74 साल हो गए आज़ाद हुए। देखिए, हर बार सोचते तो अच्छा ही है। जब 2017 में सरकार बनाई थी भाजपा की, तब भी सोचा था कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन अच्छा, जब सरकार बनी हुई तो आपको लगता होगा कि अब ये लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ ये लोग नया करेंगे। उन्होंने हमसे कहा था, किसानों से कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय, क्या लगता है? आप हमारी तो छोड़ो भाई, हमारे किसी भी किसान से पूछ लो, किसान दुगनी हो गई आय हम लोगों की आधी हो गई। अब जो था वो भी चला गया, कहाँ चले जाए हम लोग, कहाँ भाई साहब? बुंदेलखंड में आपको पता हो या ना। अच्छा, खाद की कैसी व्यवस्था है? मिलती ही नहीं है, उचित दामों में खाद मिलती ही नहीं है। घंटों लाइनें लगा लें, जो बड़े किसान हैं उनको तो गए, पैसा दिया मिल गई, गरीब किसान की, छोटे किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा है कि आप पूछो ही नहीं। वो सिर्फ फांसी इसीलिए लगाता है भाई साहब, हम आपको बताएं, ये सरकार पूंजीपतियों की, बड़े किसान